हेलो दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग झारखंड के लोक नृत्य से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जो कि अक्सर आपको JPSC चाहे JSSC का एग्ज़ाम्स हो वहां पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह वीडियो 8 से 10 मिनट का होने वाला है और इनमें से आप जो है एक क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी जुनून के साथ आप सफलता को बहुत ही आसानी पूर्वक हासिल करने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, और अगर आप लोगों को यह प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि कैसा रहा यह आपका प्रयास। तो सबसे पहले लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो एक लोक नृत्य जो है काफ़ी यहाँ का फेमस है, जिसको आप लोग बहुत बार सुने होंगे। उसका नाम है छऊ लोक नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य के बारे में अक्सर यहाँ झारखंड में रहने वाले लोग ही जानते हैं कि छऊ नृत्य जो है कैसा होता है, उसका जो प्रदर्शन है वह किस प्रकार किया जाता है। बहुत सारे जो उत्सवों में यह आयोजित भी किए जाते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर हम लोग विशेष रूप से पहले चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट, जिसमें आपको यहाँ पर स्टार लगा मिलेगा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को मैं लेकर इसमें आया हूँ। अन्यथा जो भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है, जो फैक्ट नहीं पूछ सकता है, उस फैक्ट को मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल जो भी फैक्ट हमने लिखा है उसको बिल्कुल एकदम कंट्रैक्शन के साथ जो है आप अध्ययन करेंगे, ताकि इसमें से जो पूछे जा सकने वाले जितने पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो आपका छूटे नहीं। तो छऊ नृत्य जो है वह झारखंड का सबसे क्या है, मशहूर लोक नृत्य है। आप जानते हैं छऊ नृत्य जो है झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। कई बार पूछ लेता है कि जो छऊ नृत्य है वह किस प्रकार का है, तो पुरुष प्रधान लोक नृत्य है यह छऊ नृत्य। इसमें जो है मुखौटा पहनकर पात्र एवं पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। देखिए, जो छऊ नृत्य है उसका प्रदर्शन जो है वह मुखौटा पहन कर के इसका प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग आपको पसंद नहीं आ सकता है, बट हैंडराइटिंग पर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इससे जो चीज़ें हमें सीख मिलती है उस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हैंडराइटिंग क्या है, आप उस पर फोकस ना करें। हाँ, अगला पॉइंट है, सर्वाधिक जो प्रचलित है यह सरायकेला खरसावां में प्रसिद्ध है। तो यह भी कई बार पूछा गया है कि झारखंड में छऊ नृत्य कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, या तो कौन सा जिला में इसका जन्म भी कह सकते हैं कि जन्म हुआ था। तो सरायकेला खरसावां का नाम आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्णिया में भी काफ़ी प्रचलित है, उड़ीसा में भी छऊ नृत्य काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। विदेश में सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1938 ईस्वी में सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा जो है इसको विदेश में जाके प्रदर्शित यानी कि प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो यह एक कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर अपना जगह जो है छऊ नृत्य ने बना रखा है। अगला बात करेंगे हम लोग मर्दानी झूमर। देखिए, यह भी काफ़ी फेमस है झारखंड के लिए। तो मर्दानी झूमर, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यह झूमर किसके लिए है, तो मर्दानी यानी कि जो जेंट्स है वह जेंट्स लोगों के लिए यह झूमर है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो लोक नृत्य है यह पुरुष प्रधान है। यहाँ पर मर्दानी से आपको समझ में आ जाएगा कि मर्दानी जो है वह पुरुष प्रधान नृत्य है। अब मुकुंद नायक इस नृत्य के प्रमुख जो हैं नर्तक माने जाते हैं। अब मुकुंद नायक का आप जो है नाम काफ़ी बार सुने होंगे, तो मुकुंद नायक को माना जाता है मर्दानी झूमर का जो प्रमुख नर्तक माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आगे बात करेंगे पाइका नृत्य, जो कि झारखंड के लिए यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपना विशेष स्थान रखता है। तो पाइका नृत्य जो है यह भी क्या है, तो पुरुष प्रधान नृत्य है। पाइका नृत्य जो है वह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका जो आयोजन किया जाता है वह राजा मंत्री बारातियों की जो है स्वागत के लिए इसका आयोजन किया जाता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पाइका नृत्य का जो आयोजन है वह किस अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप बताएंगे कि राजा हो, चाहे मंत्री हो या चाहे बाराती हो, उन सभी का अगर स्वागत करना हो तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, पाइका नृत्य का आयोजन किया जाता था। ठीक है, या तो किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे इसका इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, वह कहता है यह एक युद्ध नृत्य है। देखिए, यह भी कई बार पूछा गया है कि पाइका नृत्य जो है किस प्रकार का नृत्य है, तो यह एक युद्ध नृत्य है जो सैनिक वेशभूषा धारण करके इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य को करने वाले जो नर्तक होते हैं वह सैनिक वेशभूषा में जो है नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और पाइका नृत्य जो है वह रूस में भारत महोत्सव में डॉक्टर रामदयाल मुंडा टीम लेकर गए थे। कहाँ पर गए थे? तो रूस गए थे। और वह भारत महोत्सव जब हो रहे थे रूस में, तो वहाँ पर रामदयाल मुंडा ने पाइका नृत्य का प्रदर्शन प्रस्तुत किया था। ठीक है, प्रस्तुत किया था कह सकते हैं हम लोग। अगला देखेंगे हम लोग झूमर नृत्य, काफ़ी यह भी इम्पोर्टेंट है झूमर नृत्य। तो देखिए झूमर, यहाँ पर मर्दाना झूमर हम लोग ने पहले देखा, तो वो जो था पुरुष प्रधान के लिए था, यानी पुरुषों के लिए था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको झूमर नृत्य मिलेगा, और झूमर जो है वह स्त्री प्रधान नृत्य है। किसके लिए है? तो स्त्रियों के लिए झूमर नृत्य है, जो कि फसल कटाई या तो विवाह या पर्व त्यौहार पर किया जाता है। तो झूमर नृत्य जो है स्त्रियों के द्वारा कई अवसर पर किया जाता है, ना एक अवसर पर। ठीक है, कई अवसर, जैसे कि फसल कटाई हो गया, और किसी का विवाह शादी हो गया, या तो या कोई पर्व त्यौहार हो गया, उस समय भी स्त्रियों द्वारा झूमर नृत्य का जो है प्रस्तुत या प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे बहा नृत्य। अब देखिए बहा नृत्य नाम से ही पता चलता है क्या बहा, और जो बहा होता है वो संथाली भाषा में किसको कहते हैं? फूल को कहते हैं। तो यह एक जो क्या है सरहुल पर्व के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? तो बहा या सरहुल पर्व के अवसर पर बहा पर्व जो है उसी को कहते हैं। तो सरहुल के अवसर पर किया जाता है। साल एवं महुआ के फूलों का जो है उपयोग इसमें किया जाता है। निश्चित सी बात है कि अगर कोई फूलों का जो है नृत्य करे और उसमें फूल ही नज़र ना आए, तो यह किस प्रकार का नृत्य कर सकते हैं? तो अगर बहा पर्व आएगा तो उसमें आप साल और महुआ का जो फूल है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग नटुआ नृत्य के बारे में। तो देखिए नटुआ नृत्य भी जो है वह काफ़ी झारखंड में प्रचलित नृत्य है। तो नटुआ नृत्य जो होता है वह पुरुष प्रधान नृत्य होता है। क्या होता है? तो पुरुष प्रधान नृत्य होता है। यह नृत्य वीरता का प्रतीक है। देखिए आप जो भी अगर नटुआ नृत्य करते हुए देखे होंगे आप, तो आपको इतना आभास हुआ होगा कि उसमें लाठी के डंडे को इस तरह घुमाया जाता है, यानी कि डंडे के द्वारा ही नटुआ नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं यह नृत्य जो है वह वीरता का प्रतीक माना जाता है नटुआ नृत्य को। ठीक है, और यह किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है नटुआ नृत्य। पुरुषों द्वारा स्त्री वेशभूषा धारण करके किया जाता है। ठीक है, आगे इस नृत्य में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में कलंगा कहा जाता है। देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि नटुआ नृत्य में प्रयोग होने वाले जो पगड़ी होता है उसको पंच परगना क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो उसको कलगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलंगा। तो कलंगा आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट नृत्य जो है वह है जदुर नृत्य। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह भी पूछा जाता है कई बार। तो जदुर नृत्य जो होता है वह उरांव जनजाति में प्रचलित है। जदुर, यहाँ पर देखिए जदुर उरांव, थोड़ा सा इसको आप याद रखना ही पड़ेगा आपको कि जदुर नृत्य जो होता है वह कब होता है, जो है किसके द्वारा होता है? तो उरांव जनजाति के द्वारा प्रचलित है। ठीक है, यह स्त्री पुरुष सामूहिक नृत्य है। जदुर नृत्य जो होता है वह स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से इस नृत्य का जो है प्रदर्शन करते हैं या तो नृत्य करते हैं। ठीक है, अगला बात करेंगे हम लोग नचनी नृत्य। अब देखिए नचनी नृत्य से आपको क्या पता चल रहा है? नचनी एक प्रकार से कह सकते हैं कि डांसर जो होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पेशेवर नृत्य इसको भी कहा जाता है। तो देखिए नचनी नृत्य जो होता है ना उसको पेशेवर नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी जो होता है खर्चा एक तरह से कह सकते हैं कि होता है, इसीलिए इसको पेशेवर नृत्य भी कहा जाता है। आप लोग ऑर्केस्ट्रा का नाम सुने होंगे कई बार, हमारे जो गांव देहात में होता है आयोजन भी इसका किया जाता है। हालांकि अभी अश्लील का कारण उसका जो बन गया है विवादित चल रहा है, बट जो है उसी को नचनी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कठोरवा। देखिए यहाँ पर कठोरवा नृत्य जो है यह मुखौटा पहन कर किया जाता है। कठोरवा से आप लोग को याद रखना कि कठोर अगर जैसे मान के चलो कोई काम कर रहा है, जैसे मान के चलिए कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो क्या करता है बहुत सारा मजबूती के साथ कठोरता के साथ काम करता है। तो उसको वहाँ पर फैक्ट्री में आप अगर जाइएगा तो वहाँ पर आपको हेलमेट दिया जाएगा पहनने के लिए, ताकि आपके सर में कुछ गिरे ना। तो कठोरवा जो नृत्य है वह मुखौटा पहन कर किया जाता है, आप इतना याद रख सकते हैं। और यह नृत्य जो होता है वह पुरुष प्रधान होता है। कठोरवा नृत्य क्या होता है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है यह। ठीक है, आगे बात करेंगे मुंडारी नृत्य के बारे में। तो मुंडा जनजाति द्वारा मुंडारी नृत्य किया जाता है, काफ़ी आसान है। और रंग बिरंगे वस्त्र का जो है इसमें पहनकर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। अगला है गोंग एवं मगहा नृत्य। तो यह गोंग एवं मगहा नृत्य जो है यह भी पूछा जाता है। तो यह हो जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसके अलावा हम लोग कर्मा नृत्य की बात करेंगे। तो कर्मा के बारे में जानते हैं। कर्मा जो है झारखंड का बहुत ही प्रचलित क्या है? पर्व है, और यह कुमारित विवाह जो है स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और कर्मा नृत्य का आयोजन जो होता है वह कर्मा पर्व में होता है। कब होता है? तो कर्मा पर्व में होता है।
ठीक है। लांगड़े एवं डाहर नृत्य, नेक्स्ट क्या है, लांगड़े एवं डाहर नृत्य। और लांगड़े एवं जो डाहर नृत्य है यह संथाल जनजाति में प्रचलित है। कौन सी जनजाति में, संथाल जनजाति में, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे करिया झूमर के बारे में। तो करिया झूमर जो है वह स्त्री प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है, तो स्त्री प्रधान नृत्य है करिया झूमर। अगला है डोमकच। देखिए डोमकच जो है काफ़ी प्रचलित है। डोमकच जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। और विवाह के अवसर पर कब किया जाता है, जब जैसे किसी लड़के की शादी है तो बारात जो है लड़की के यहाँ जाता है, उस समय जो लड़के के यहाँ स्त्रियाँ होती है, यानी कि लड़के घर में जो स्त्रियाँ होती है वे सभी बारात जाने के बाद अपने ही घर में क्या करती है, नृत्य करती है, जिसको क्या कहते हैं, डोमकच कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा है सोहराय नृत्य। सोहराय नृत्य जो है चुमावड़ी गीत का इसमें गायन किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया आपको, यह भी क्वेश्चन जो है चुमावड़ी गीतों का जो गायन है कब किया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा कि सोहराय नृत्य के दौरान चुमावड़ी गीतों का गायन किया जाता है। अगला है दोसमी नृत्य। अब दोस्ती देखिए, दोसमी नृत्य जो है यह क्या होता है, लांगड़े गीत का इसमें गायन किया जाता है। एक लांगड़े नृत्य आपने देखा कि लांगड़े नृत्य जो है काफ़ी संथाल जनजाति में प्रचलित है, लेकिन इसमें जो है दोसमी नृत्य में भी क्या होता है, लांगड़े गीत का गायन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे भादुरिया। भादुरिया नृत्य जो होता है वह महुआ महोत्सव के दौरान किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा है दंसे नृत्य। दंसे नृत्य जो होता है वह दशहरे के अवसर पर किया जाता है। देखिए नाम से स्पष्ट यहाँ पर हो रहा है आपका कि दंसे नृत्य। दंसे नृत्य कब, दशहरे के अवसर पर। और यह जो होता है गुरु शिष्य का एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें जो प्रदर्शन है गुरु शिष्य के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सा नृत्य है और अंतिम नृत्य कह सकते हैं दसाई नृत्य। अब दसाई नृत्य जो है वह संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य भी काफ़ी प्रचलित है। दोस्तों अगर आप जेपीएससी और जीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहीं से आपको नृत्य से एक क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाहर आपका नृत्य से क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। और जितने सारे नृत्य से क्वेश्चन आपको झारखंड लेवल में पूछे गए हैं उस सभी क्वेश्चनों को आप मिलाकर इस वीडियो से देख सकते हैं कि सभी नृत्य जो है आपको यहीं से मिलेगा। इसके अलावा जो है कोई ज़्यादा दूसरा नृत्य आपको देखने को झारखंड में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो प्रभावित किया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।